स्टूडेंट्स, हम अपना टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 8। तो इसमें हमने 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज आपकी कर ली थी। 8.1 एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन किए थे सोल्विंग द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा जो मेथड आपने किया था स्टूडेंट, वो 8.2 एक्सरसाइज में, उसमें आपने किया था कि भाई जो 3 वेरिएबल्स होते हैं उसमें से कोई भी एक वेरिएबल्स को आप एज ए कॉन्स्टेंट कंसीडर करके उसको सोल्व करते थे। और तीसरा जो मेथड है वो है मेथड फॉर सोल्विंग द होमोजेनियस इक्वेशन। तो स्टूडेंट, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसमें जो इक्वेशन आपके पास दे रखी है, अगर वो होमोजेनियस इक्वेशन है तो उसको सोल्व करने का मेथड क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मेथड फॉर सोल्विंग द होमोजेनियस इक्वेशन में दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन पी क्यू आर आर द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब कहने का ये है स्टूडेंट कि अगर आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस में जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर डी जेड। अब देखो इसमें क्या है, ये भी इसमें 2 2 2 डिग्री है, इसमें क्या है पावर 2 2 2 है, और इसमें ही पावर क्या है 2 2 2 है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी क्या है, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, जिस तरह पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो, इसमें पी क्यू और आर जो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हैं, और इसमें ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, आपके होमोजेनियस होने, मतलब सभी की डिग्री सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वेरीफाई द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, जैसे हमने पहले भी किया है। सबसे पहले हम कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इसके अंदर करेंगे, एंड देन वन वेरिएबल, जो भी एक वेरिएबल होगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे बाकी दो से। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि वो कैसे करेंगे, जब हम वन वेरिएबल को सेपरेट कैसे करेंगे दूसरे दो से, हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू जेड यू एंड y इज इक्वल टू जेड वी। उसके बाद x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे dx इज इक्वल टू जेड डी यू प्लस में यू डी जेड, और y को डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy इज इक्वल टू जेड डी वी प्लस में वी डी जेड। अब dx dy x और y की हेल्प से हम इसको जो भी है वो इक्वेशन नंबर 1 जो आपको दी हुई है उसके अंदर पुट कर देंगे, और फिर इसको सोल्व कर देंगे। फिर वो जो भी आएगा वो हमारा एक सॉल्यूशन आ जाएगा। ये सॉल्यूशन मेथड है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का। अब हम इसको एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.3 का। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस में वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई प्लस में जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ इसमें। तो इसके अंदर जो आप सॉल्यूशन करेंगे उसमें क्या करोगे, सबसे पहले इसको करोगे कंपेयरिंग इट विद पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई प्लस में आर डी जेड। इसके साथ आप इसको इक्वल टू 0 इसको कंपेयर करेंगे। पी क्या है स्टूडेंट यहाँ पर, x माइनस में वाई, क्यू क्या है माइनस में x, ये क्यू है, और ये क्या है r है, r इक्वल टू क्या है z है। तो इसमें सबसे पहले हम कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक करेंगे। तो जो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास क्या होता है, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, मतलब p इंटू करली क्यू बाई करली जेड माइनस में करली आर बाई करली वाई, और प्लस में क्यू इंटू करली आर बाई करली एक्स, करली आर बाई करली एक्स माइनस करली पी बाई करली जेड, करली पी बाई करली जेड, और प्लस में आर इंटू करली पी बाई करली वाई, करली पी बाई करली वाई माइनस करली क्यू बाई करली एक्स, करली क्यू बाई करली एक्स। ये अगर आप ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है, अगर इसमें आप ये प्रूव कर देते हैं कि ये इक्वल टू 0 है, तो आप ये प्रूव हो जाएगा, आपका ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी आपकी प्रूव होगी। तो सबसे पहले p क्या है, x माइनस में y, करली q बाई करली z 0, करली r बाई करली y 0, प्लस में q माइनस x है, और यहाँ पर करली r बाई करली x 0, करली p बाई करली z 0। तो इसका मतलब प्लस में r की वैल्यू क्या है z, तो करली पी बाई करली वाई माइनस में 1, और करली क्यू बाई करली एक्स, तो ये भी माइनस में माइनस माइनस प्लस में 1।
तो स्टूडेंट एक चीज़ तो आपने यहाँ पर देख ली कि भाई करली क्यू बाई करली जेड इक्वल टू करली आर बाई करली वाई, करली आर बाई करली क्यू, करली पी बाई करली जेड, करली पी बाई करली वाई माइनस करली क्यू बाई करली एक्स, ये क्या है आपका इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये इक्वल टू 0 हो गया। अगर ये हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, कंडीशन जो आप चेक करना चाह रहे थे, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, वो आपकी सेटिस्फाइड होगी। तो अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब फिर आगे आप इसमें करेंगे तो जो इक्वेशन आपकी है, इक्वेशन इज इंटीग्रेबल, तो अब आप इक्वेशन को आगे कर सकते हैं। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप आपका, अब यहाँ पर आपने ये भी चीज़ देखनी है कि यहाँ पर देखो इसकी डिग्री क्या है 1 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं हेयर जो आपका P Q R है वो होमोजीनियस है, तो आप ये भी होमोजीनियस हैं। तो इसमें क्या है, किस में है ये होमोजेनियस फंक्शन, इन एक्स वाई एंड जेड में। अब सबसे पहले आप क्या क्या पुट करोगे, पुट आप x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे यू जेड, और y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे वी जेड। यहाँ से dx आपने क्या निकाला था यू डी जेड प्लस में जेड डी यू, और यहाँ से dy आपका क्या था वी डी जेड प्लस में जेड डी वी। तो ठीक है, इन तीनों की इसकी जो वैल्यू है वो आप जो इक्वेशन आपकी दे रखी है इस इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। तो आप यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, जब इसमें पुट करेंगे आप तो आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस में y है, x का मतलब यू जेड माइनस में वी जेड हो गया, और यहाँ पर क्या है आपका u डी जेड और प्लस में जेड डी यू हो गया। उसके बाद आपका माइनस एक्स है, माइनस एक्स की वैल्यू है यू जेड, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, आप देख लेना इसको, प्लस में जेड डी वी और प्लस में जेड डी जेड इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से देखो यहाँ भी जेड है, यहाँ पर भी जेड है, यहाँ पर भी जेड है, यहाँ पर भी, तो जेड तो आप ख़त्म कर सकते हैं, तो u माइनस में v, तो u डी जेड प्लस में जेड डी यू, और माइनस में u v डी जेड प्लस में जेड डी वी और प्लस में डी जेड इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशंस को स्टूडेंट देखो, यहाँ पर एक चीज़ का आपने अब ध्यान देना है कि पूरी की पूरी इक्वेशन को जो आप यहाँ से देखो, इसमें स्टूडेंट आपने हर क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग से काम लेके और इसको आपने यहाँ करना था। अब इसमें आप एक चीज़ आपने देखनी है यहाँ पर कि जो आपके पास यहाँ पर है डी जेड डी यू को अलग कर लो, डी वी को अलग कर लो, डी जेड को अलग कर लो, क्योंकि आपने इसको डी वी, अब इसके बाद यही काम होगा आपका डी यू डी वी और डी जेड को अलग अलग कर लेना है। तो सबसे पहले आप देखो यू जो आपके पास है u माइनस में v, ये du के साथ है, ठीक है, इंटू में z हो गया, और du कहाँ है, पूरे के पूरे में कहीं du है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका du हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे dv, अब dv कहाँ है, ये है dv, तो dv हो जाएगा z ये और u ये, तो zu, और उसके बाद dv होगा। उसके बाद आपका dz आप लेंगे, तो dz में क्या होगा u का स्क्वायर माइनस में uv, तो u का स्क्वायर माइनस में uv, और क्या है ये माइनस में uv, तो ये तो होगा 2uv, और dz ये होगा, और प्लस में यहाँ पर क्या होगा, प्लस में 1 आ गया, और ये हो जाएगा आपका dz और इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट इसमें आप देखो यहाँ पर, अब आप इसको कैसे, इसको ऐसी स्थिति में बना सकते हैं, ऐसी कंडीशन में बना सकते हैं इसका इंटीग्रेशन हो जाए। अब ये देखो, ये जो u का स्क्वायर आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये मान लें इस पूरी की पूरी इक्वेशंस को आप u स्क्वायर माइनस 2uv प्लस में 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो
तो ये u माइनस में v क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है नीचे वाले का डिफरेंस, इसका अगर हम इसको डिफरेंस, चलो हम एक बार इसको डिवाइड कर देते हैं। तो आपने ये मेथड अडोप्ट करना है, इस मेथड से आपने क्वेश्चन करना है कि भाई इसको अब करना क्या है। आगे हमने इसको du बाई समथिंग, dv बाई समथिंग और dz बाई समथिंग करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, चलो डिवाइडिंग बाई यू स्क्वेयर माइनस में 2uv प्लस में 1 और इंटू में, क्योंकि यहाँ z है यहाँ z है तो इंटू में z, इससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, u माइनस में v डिवाइड बाई यू स्क्वेयर माइनस में 2uv प्लस में 1 और यहाँ हो जाएगा du, क्योंकि z से z कैंसिल हो गया, माइनस में u dv डिवाइड बाई यू स्क्वेयर माइनस में 2uv प्लस में 1 हो गया और प्लस में क्या हो जाएगा dz अपॉन में z इजकल टू 0। अब इसको आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं बहुत ईजिली। कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो 2u माइनस में 2u v के साथ u के विद रिस्पेक्ट टू u, तो अगर आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर आप इसको पूरे के पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा जब आपने इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। तो अब आप यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 अगर ये जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन है, ये ऊपर वाला क्या है विद रिस्पेक्ट टू v, इसका डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। और है क्या ये पूरा, मान लिया ये मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ और ये माइनस इसके साथ लगा देता हूँ, तो फिर ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, ठीक है। इंटीग्रेटिंग जब आप इसको करेंगे यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, log यू स्क्वेयर माइनस में 2uv प्लस में 1 हो गया और प्लस में log यहाँ पर भी हो जाएगा अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये जो चीज़ है ना, ये और ये आपने इसका डिफ्रेंशिएट किया है, यहाँ पर इसका और इसका डिफ्रेंशिएट किया है, यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट डी यू विद रिस्पेक्ट टू यू और विद रिस्पेक्ट टू वी, ये हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट, ये जो लिख सकते हैं ना आप स्टूडेंट, यहाँ पर मैं बता देता हूँ का, आप लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई डिफ्रेंशिएट ऑफ यू स्क्वेयर माइनस में 2uv प्लस में 1, ये लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इसको क्योंकि आपको पता है ये किसका डिफ्रेंशिएट है, चलो मैं इसको ऐसे भी मत लिखो, इसको लिखो डिफ्रेंशिएट ऑफ log, डिफ्रेंशिएट ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट ऑफ log यू स्क्वेयर माइनस में 2uv प्लस में 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट ये खत्म हो जाएगा, log यू स्क्वेयर माइनस 2uv प्लस में 1 हो जाएगा और log यहाँ पर क्या हो जाएगा, log z हो जाएगा। तो log z का मतलब यहाँ पर 2 आ गया, 2 log z इजकल टू क्या हो जाएगा, log c हो जाएगा। अब ये दोनों मल्टीपल है तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों आप इसको लिख सकते हो log यू स्क्वेयर माइनस में 2uv प्लस में 1 और इंटू में z का स्क्वेयर और इजकल टू क्या हो जाएगा, log c, ठीक है। log से log कैंसिल कर दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू स्क्वेयर माइनस में 2uv और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 1 और इंटू में z का स्क्वायर और इजकल टू c। u की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू रख दो और इसकी 2uv है, uv है 2uv है, तो u की वैल्यू क्या है, तो u की वैल्यू आपको पता है क्योंकि x इजकल टू uz लिया था, तो u की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन में z, x स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस में अब इसकी 2xy अपॉन में z का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा z का स्क्वायर इजकल टू c। अब z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy और प्लस में z स्क्वायर इजकल टू c। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अनुसार आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लेना, ध्यान कर लेना। इसमें एक बार फिर मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं, उसके बाद कंडीशन इंटीग्रेबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद होमोजीनियस देखते हैं कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन एक्स इजिकल टू यू जेड, वाई इजिकल टू वी जेड लेते हैं, डी एक्स और डी वाई निकाल लेते हैं। अब डी एक्स डी वाई की इसकी वैल्यू उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। उसके बाद डी यू की वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं, डी वी वाली को अलग और डी जेड वाली को अलग, तो इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो ये एक क्वेश्चन और करते हैं इसका स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। तो इसमें भी वही चीज़ है, अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये क्या है P और ये क्या है Q और ये क्या है R। तो मैं लिख लेता हूँ P इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा जेड स्क्वेयर माइनस में जेड वाई, और Q क्या हो जाएगा स्टूडेंट जेड स्क्वेयर प्लस में जेड एक्स, और R क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई। ये इसीलिए खोल कर दिया क्योंकि आपने कर ली P बाई कर ली एक्स, कर ली P बाई कर ली वाई, कर ली P बाई कर ली जेड, ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक करेंगे। तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी में आपको पता ही है, तो क्या होता है P इंटू आप यहाँ पर क्या लिखेंगे करली Q बाई करली जेड, ठीक है। यहाँ पर देखो P Q R और यहाँ पर एक्स वाई जेड, P इंटू करली, इसको तो अगर P इंटू, अब इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देंगे तो ये मल्टीप्लाई करली Q बाई करली जेड माइनस करली R बाई करली वाई, तो करली Q बाई करली जेड माइनस में करली R बाई करली वाई प्लस में Q इंटू करली R बाई करली एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Q तो आ ही गया तो करली P आएगा, करली P बाई करली वाई नहीं आएगा, यहाँ पर करली P बाई करली क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे Q आता है ना, तो इन्हें तो Q की क्वांटिटी आएंगी नहीं Y की क्वांटिटी आएंगी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। अब R आ गया तो R का मतलब Z तीसरे नंबर का, तो इसका मतलब ये है कि नहीं तो R आएगा नहीं यहाँ पर Z आएगा। तो इसका सबसे पहले इसकी स्टार्ट होती है करली P से, करली P बाई करली वाई माइनस में करली Q बाई करली एक्स होगा, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो अब आपने इनकी वैल्यू रखनी है। आप वैल्यू जब इनकी रखेंगे स्टूडेंट यहाँ से, तो ऑटोमेटिक है ये रखने के बाद ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो आपकी ये हो जाएगा कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। ये आप अपने आप कर लेना क्योंकि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाइड होगी तो आप क्या करेंगे, पुट x इजिकल टू यू जेड और y इजिकल टू वी जेड। तो dx क्या हो गया, dx हो गया आपका u डी जेड प्लस में z डी यू, dy क्या हो गया v डी जेड प्लस में z डी वी। ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर में पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा आपका z की वैल्यू, तो z की वैल्यू आपके पास क्या है, z है x अपॉन, यहाँ पर क्या है सबसे पहले z इंटू जेड माइनस में z माइनस में v, तो इसका मतलब z स्क्वेयर। तो z स्क्वेयर का मतलब क्या होगा, तो z तो आप बाहर ही निकाल लो, आपका क्या हो जाएगा जेड स्क्वेयर माइनस में जेड स्क्वेयर माइनस में जेड स्क्वेयर। यहाँ पर देखो क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका p है ना यहाँ पर, तो सबसे पहले z इंटू में यहाँ पर लिख लो जेड स्क्वेयर माइनस में जेड, वाई की जगह लिख दो वी जेड, ठीक है, ये आ गया। अब dx की जगह डी जेड और प्लस में जेड डी यू हो गया स्टूडेंट, ठीक है, प्लस में अब जेड स्क्वेयर प्लस में जेड एक्स की जगह क्या है यू जेड, और डी वाई की जगह क्या है वी डी जेड प्लस में जेड डी वी, ठीक। उसके बाद प्लस में एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह तो क्या रखना है आपने यू जेड, तो यू स्क्वेयर जेड स्क्वेयर क्योंकि एक्स स्क्वेयर है, प्लस में एक्स वाई तो यू वी जेड स्क्वेयर, ठीक है। और डी जेड की जगह आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ डी जेड की जगह डी जेड ही रह जाएगा और इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, यहाँ पर भी जेड स्क्वायर है, यहाँ पर भी जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, जेड स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस में वी आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा यू डी जेड और प्लस में जेड डी यू,
ठीक है। यहाँ पर भी जेड स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में यू, और यहाँ पर हो जाएगा वी डी जेड प्लस में जेड डी वी, और यहाँ पर भी जेड स्क्वायर है, ये तो ठीक हो गया। तो यू स्क्वायर प्लस में यू वी, और ये हो जाएगा डी जेड इजक्वल टू 0। तो जेड को तो ख़त्म कर दो, जेड स्क्वायर को तो ख़त्म कर दो। इसका मतलब अब इसको तो ख़त्म कर दिया, तो इसका यहाँ इसको जो अंदर वाले को इसको इसके साथ एक बार इसके साथ, यू वाली सारी क्वांटिटी और कहीं यू है नहीं है, तो इसको आप क्या करो 1 माइनस में वी, यहाँ पर जेड आएगा 1 माइनस में वी डी यू, ठीक है। और प्लस में जेड स्क्वायर तो खत्म हो गया, परली तरफ चलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड इंटू में 1 प्लस में यू, तो डी वी हो जाएगा। उसके बाद प्लस में अब सारे के सारी डी जेड वाली क्वांटिटी आ जाएंगी, तो ये तो ख़त्म ही हो गया था। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी जेड वाली u इंटू 1 माइनस में v, ठीक है। अब ये ध्यान देना आपने, जो ये क्वांटिटी है ना u, ये है डी जेड, तो ये हो जाएगा u इंटू 1 माइनस में v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी जेड वाली v इंटू 1 प्लस में u, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में यू स्क्वायर प्लस में यू वी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डी जेड और इक्वल टू 0। अब इसको खोल दो, तो 1 माइनस में वी डी यू प्लस में जेड, जेड यहाँ पर भी है, जेड यहाँ पर भी, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करना है स्टूडेंट, अब डिवाइड किससे करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जेड यहाँ पर ले लिया डी, और यहाँ पर जेड यहाँ पर ले लिया 1 प्लस में यू, और ये आपके पास क्या हो जाएगा डी वी प्लस में। अब मेन चीज़ यहाँ पर है स्टूडेंट, u माइनस में यू वी प्लस में v प्लस में यू वी प्लस में यू स्क्वायर प्लस में यू वी, और इंटू में डी जेड, ठीक है। तो इसमें देखो स्टूडेंट, अब आपने क्या किया, यहाँ ये ऐसे कैसे लिख लिया, यहाँ से कैसे लिख लिया u माइनस में यू वी, और ये यू वी आपका ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया u प्लस में v, और प्लस में u, इसमें से दोनों में से u बाहर निकाल दो, u इंटू यू प्लस में v बच जाएगा। अब क्या होगा z इंटू 1 माइनस में v डी यू प्लस में z इंटू 1 प्लस में v डी वी, और प्लस में u प्लस में 1 और इंटू में u प्लस में v, और ये हो जाएगा डी जेड इजिकल टू 0। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब आपको पता लगा किससे डिवाइड करोगे, आप इसको करोगे z इंटू यू प्लस में v और u प्लस में v से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी को आप डिवाइड कर दो इस इक्वेशन से, इससे, और इसके साथ z से और कर दो, डिवाइडिंग बाई z इंटू यू प्लस में 1 और u प्लस में v। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस में v डिवाइड बाई यू प्लस में 1 इंटू में u प्लस में v, ये हो जाएगा डी यू प्लस में 1 प्लस में v डी वी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे u प्लस में 1, और यहाँ पर हो जाएगा u प्लस में v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन में जेड इक्वल, ये तो फर्स्ट जैसा ही क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो अब आपको पता है ये पूरा का पूरा किसका डिफरेंस, आप ये अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यू जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आप, अब नंबर एक बात तो इसको अब ऐसे तो ये होगा नहीं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर ये है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे हम, ठीक है। एक बार हम इसको अगर देखा जाए, इसको हम कर सकते हैं 1 डिवाइड बाई u प्लस में v, और हाँ इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से मेथड से इसको तोड़ लेते हैं 1 प्लस में u। अगर आप इसको करोगे स्टूडेंट यहाँ पर du, तो और यहाँ पर करोगे 1, तो इसको कैसे करोगे, तो ये भी आपका हो जाएगा 1 प्लस में u, तो 1 प्लस में u डी था क्या, 1 प्लस में u डी, हाँ ये u है, 1 प्लस में u डी वी, 1 प्लस में u डी वी, 1 प्लस में u है ये स्टूडेंट, 1 प्लस में u डी वी, तो 1 प्लस में u, 1 प्लस में u से तो 1 प्लस में u कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया डी वी डिवाइड बाई u प्लस में v, और प्लस में क्या बच गया डी जेड अपॉन में जेड। यहाँ पर एक चीज़ देखो, अब आपको देखने से पता चल गया, अगर आप ये अब किसका डिफ्रेंशिएट है, ये अलग अलग, ये यहाँ से अगर इसकी बात कर लो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट
ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये 1 प्लस में यू प्लस में 1 डिवाइड बाई यू प्लस में वी डी यू यहाँ पर भी है, डी वी के नीचे यू प्लस में वी है, तो इसको तो हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं डी यू प्लस में डी वी डिवाइड बाई यू प्लस में वी, और माइनस में 1 अपॉन डी यू लिख लो, डी यू अपॉन 1 प्लस में यू और प्लस में डी जेड अपॉन में जेड हो गया। तो अब ये करने के बाद अब आपको पता है ये u प्लस में भी ये इसका तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं log इंटीग्रेटिंग। जब आप इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो इसके इंटीग्रेटिंग में आपका क्या हो जाएगा, log u प्लस में v हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा log 1 प्लस में u हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा log z हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0 था तो ये आपका हो जाएगा log c। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये z मल्टीप्लाई है, ये ओ प्लस का है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि log u प्लस में v डिवाइड बाई z, ये हो गया। और सॉरी, z ऊपर मल्टीप्लाई आ गया, नीचे आ गया 1 प्लस में, ये इसको ऐसे ही लिख लो। तो यहाँ इसकी जगह आपका क्या हो जाएगा, आप इसमें कर सकते हैं, चलो तो इसको आप लिख सकते हैं log z इंटू में u प्लस में v और डिवाइड बाई 1 प्लस में u, तो ये हो गया। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, log c, log से log कैंसिल हो गया, z इंटू यू प्लस में v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, c इंटू 1 प्लस में u, ठीक है, u प्लस में v z। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो ये क्या है आपके पास, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है आपके पास, क्योंकि u z है तो x अपॉन z है, तो जब x अपॉन z रखोगे तो z से वैसे डायरेक्ट भी काट सकते हो, v की जगह रखोगे y अपॉन z, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस में x अपॉन में z, ये आ गया। तो z से ये कैंसिल हो जाएगा, z से ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन y इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c z प्लस में x, ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या जाएगा z, और ये z इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, z इंटू में x प्लस में y इक्वल टू c इंटू में z प्लस में x, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। आप लिख सकते हैं यहाँ पर विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट ये आपका होमोजेनियस जो मेथड से सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशंस, या आप कह सकते हो मेथड ऑफ सॉल्विंग द होमोजेनियस इक्वेशंस टोटल डिफरेंशियल में, ये आपके मेथड 3 क्वेश्चन मैंने आप 2 क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन और आगे कराऊंगा मैं आपको, वो क्वेश्चन नंबर आपका सबसे लास्ट में थोड़ा करा देंगे, 9th क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा उसमें कुछ ज़्यादा तरह की आपने चेंजिंग करने पड़ेंगे, आप उसको अच्छी तरह से समझ लेना। 9th को भी कल हम 9th क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज बच जाएगी 8.4, और 8.4 के बाद अपना सिलेबस भी कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।